हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोमेंटम ट्रेड के बारे में। आपने बहुत सारे ट्रेडर्स से सुना होगा कि मोमेंटम ट्रेड ही पकड़ें, मोमेंटम में ही ट्रेडिंग करें तो ही आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो मोमेंटम ट्रेड होता क्या है, मोमेंटम ट्रेड को हम कैसे पकड़ेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से अब मार्केट में मोमेंटम आने वाला है। तो दोस्तों, इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि मोमेंटम होता क्या है। दोस्तों, मोमेंटम जैसे कि मार्केट धीरे धीरे चल रहा है और अचानक से 4 से 5 कैंडल बनाई और ऊपर चला गया, या फिर 4 से 5 कैंडल बनाई और डाउन साइड की ओर चला गया, तो दोस्तों इसी को मोमेंटम कहते हैं। 4 से 5 या 1 से 2, 2 से 3 कैंडल में ही मार्केट स्पीड में ऊपर गया है और 1 से 2, 2 से 3 ही कैंडल में ही मार्केट स्पीड में नीचे गया है। तो ये जो ऊपर नीचे जाता है स्पीड में, यानी कि रफ्तार में ऊपर नीचे जाता है, इसी को मोमेंटम कहते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से ये अब ऊपर जाने वाला है और यहाँ से नीचे जाने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों मोमेंटम आता कैसे है। तो दोस्तों, मोमेंटम जब भी आएगा जबकि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो मोमेंटम आएगा। अब वो कैसे, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि मान लो रेजिस्टेंस से और मार्केट यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ से डाउन आ रहा है। अब जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा तो ब्रेकआउट के बाद एक मोमेंटम के साथ मार्केट अप साइड की ओर जाएगी और ये एक मोमेंटम बनेगा और इसी मोमेंटम को हमें पकड़ना है। तो दोस्तों, हमें क्या पता चला कि जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तो एक मोमेंटम आता है। तो ये तो हमारा कंफर्म हो गया है। आगे मैं आपको चार्ट पर भी बताऊंगा इसको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दूसरा होता है हमारा ब्रेकडाउन का, यानी कि सपोर्ट का जैसे ही ब्रेकडाउन आता है। जैसे कि मान लो ये एक सपोर्ट है, इसका बार बार सपोर्ट ले रहा था मार्केट और यहाँ से इसका ब्रेकडाउन आया और ब्रेकडाउन के बाद आप देखेंगे एक अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट डाउन साइड की ओर गई है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आता है डाउन साइड का मोमेंटम। तो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो सपोर्ट था, जैसे ही इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट तेज़ी से डाउन साइड की ओर गई है। तो हमें यहाँ पर क्या पता चला कि यहाँ पर एक मोमेंटम के साथ मार्केट डाउन साइड की ओर गई है। लेकिन क्यों गई है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक डाउन किया, उसके बाद डाउन साइड की ओर गई है। तो जब भी सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो मार्केट डाउन साइड की ओर मोमेंटम दिखा सकती है। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। अब यहाँ पर मैंने आपको दो तो बता दिए हैं कि ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट का। लेकिन दोस्तों, ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट जैसे कि ट्रेन लाइन पे भी लागू होता है। जैसे मान लो कि ऊपर से एक ट्रेन लाइन आ रही है और इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो दोस्तों ये जो ट्रेन लाइन है ये भी रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अब इसका ब्रेकआउट आया तो उस ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मोमेंटम देगी मार्केट। जैसे कि ये यहाँ पर एक ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस ले रही थी मार्केट और जैसे ही इस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट आया तो एक अच्छे मोमेंटम के साथ अप साइड की ओर गई। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि इस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट आया तो एक मोमेंटम आया। तो हम इसी तरीके से आगे भी अगर ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो हमें पता है कि इसका ब्रेकआउट आएगा तो एक मोमेंटम आने वाला है। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। अब डाउन साइड की ओर कैसे आएगा कि ये एक ट्रेन लाइन जा रही थी, इसके ऊपर सपोर्ट लेता हुआ मार्केट अप साइड की ओर जा रहा है। तो जैसे ही इस ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन आएगा तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी तरीके से ये ब्रेकडाउन आया और एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो इसी मोमेंटम को पकड़ने के लिए हमें एक ट्रेन लाइन ने हमें बताया है कि जब भी इसका ब्रेकडाउन आता है तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड का, क्योंकि यहाँ पर एक मोमेंटम आने वाला है। ये तो हमारे यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के 2 मोमेंटम कवर हो चुके हैं। अब आता है हमारा तीसरा मोमेंटम दोस्तों, स्टॉप लॉस हंटिंग का है। जैसे कि मार्केट डाउन साइड की ओर जा रहा है प्राइस एक्शन को बनाता हुआ, ये जैसे यहाँ पर डाउन आया, फिर अप गया, फिर और डाउन आया, फिर अप आया, फिर से और डाउन आया। तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ मार्केट डाउन साइड की ओर जा रहा है। जैसे ही यहाँ से अप साइड को रिवर्स होगा मार्केट, तो दोस्तों यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर लगाया है, उसने क्या सोचा है कि ये यहाँ से और डाउन आएगा तो मेरा यहाँ तक का टारगेट रहेगा और मैं निकल जाऊँगा। और यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। जैसे ही यहाँ मार्केट डाउन जाता है प्राइस एक्शन बनाता हुआ, तो यहाँ पर हर जगह पर स्टॉप लॉस लगते हैं और मार्केट में लोग एंट्री करते हैं, जैसे कि हम भी करते हैं। तो दोस्तों, जब भी ये रिवर्स होगा तो जितने भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सारे स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो
उससे हिट होने से क्या होगा कि मार्केट एक मोमेंटम के साथ अप साइड की ओर जाएगी, क्योंकि ये जो स्टॉप लॉस है ये सारे स्टॉप लॉस हिट कर दिए हैं मार्केट ने। और लोग जो और भी ऊपर हैं वो डर रहे हैं कि कहीं मेरा स्टॉप लॉस ना लग जाए, इससे अच्छा कि मैं निकल जाऊं। तो जैसे लोग निकलते भी हैं, मतलब कि मार्केट से एग्जिट भी होते हैं, तो भी मार्केट मोमेंटम में अप साइड की ओर जाएगी। और जो स्टॉप लॉस काटती है मार्केट, उसके बाद भी अप साइड की ओर जाएगी। तो स्टॉप लॉस हंटिंग में ये इस तरीके से होता है, मोमेंटम आता है। और ऐसा ही अगर अप साइड की ओर जा रही है मार्केट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन के थ्रू अप साइड की ओर जा रही है, और जो भी अप साइड की ओर ट्रेड ले रहे हैं लोग, उनके स्टॉप लॉस ये यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे ये यहाँ पर लगा हुआ है, फिर ये यहाँ पर लगा हुआ है, फिर ये यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। अब यहाँ से जब मार्केट रिवर्स होगी तो ये जो स्टॉप लॉस है इनको हिट करेगी। जैसे यहाँ का स्टॉप लॉस हिट किया तो ये जो नीचे वाले स्टॉप लॉस थे ये डरेंगे कि यार मार्केट ऐसा नहीं हमारा भी स्टॉप लॉस हिट कर दे, तो ये यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। और जो एग्जिट नहीं होंगे वो सोचेंगे कि नहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, उससे पहले मार्केट और ऊपर जाएगी। तो वो जो रह जाते हैं उनके भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और ये जो और नीचे हैं इनके भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो जैसे जैसे स्टॉप लॉस हिट होते हैं ऐसे ऐसे मार्केट मोमेंटम के साथ डाउन साइड की ओर आती है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग से भी मोमेंटम आता है मार्केट में। तो आपको ये मैंने तीनों जो मोमेंटम के ट्रेड थे वो आपको बताया है। और दोस्तों चलिए अब चार्ट पर समझते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है, जिस पर आप देख सकते हैं 5 मिनट का ये यहाँ पर टाइम फ्रेम है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जो मोमेंटम आता है तो उसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये, जैसे कि ये वाला जो मोमेंटम है जो कि मैंने आपको आगे बताया भी है, उससे आपको देखकर ये समझ में आ गया होगा कि ये मोमेंटम आया तो हम इसको कैसे कैप्चर कर पाते, ये मोमेंटम हम कैसे पकड़ सकते थे। अगर फिर भी मैं आपको बता दूं तो आपको और अच्छे से मालूम पड़ जाएगा, और आप ट्रेडिंग जब करेंगे तो आपको ये याद रहेगा, क्योंकि मैंने पहले आपको ड्राइंग करके दिखाया था उधर, और अब यहाँ चार्ट पर दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने टाइम बिताया है, कितना टाइम बिताया है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक इसका यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, ये देखिए इस पर सपोर्ट लेकर मार्केट चल रहा था। आप देख सकते हैं कितनी बार इस पर सपोर्ट लिया मार्केट ने और चल रहा था इसके ऊपर। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा था ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जो कि एक रेजिस्टेंस ले रहा था और ऊपर भी चल रहा था। लेकिन जब भी इस सपोर्ट का यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन किया, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था, जैसे ही इस सपोर्ट का यहाँ पर ब्रेक डाउन किया तो आपकी इस वाली कैंडल में एंट्री नहीं होती, क्योंकि ये ब्रेक डाउन वाली कैंडल है। और दोस्तों हमेशा याद रखें ट्रेडिंग में जब भी कोई कैंडल ब्रेक डाउन करती है तो उस पर आप एंट्री ना लें। आपकी एंट्री कब होगी, जैसे कि अब ये देखिए इस वाली कैंडल ने ही ब्रेक डाउन किया था, और अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते, ये यहाँ से मार्केट वापस से अप साइड की ओर गया था, तो यहाँ पर आपको लॉस दिखता और आप एग्जिट कर जाते। और अगर इस वाली कैंडल को देखेंगे आप तो इसने ब्रेक डाउन किया, ये क्लोज हुई, उसके बाद आपकी एंट्री होगी यहाँ पर। और यहाँ पर एंट्री होने के बाद ये जो वाला आप मोमेंटम देख रहे हैं इसको आप पकड़ सकते थे, क्योंकि आपको क्या लगा यहाँ पर कि ये एक जो सपोर्ट है इसका ब्रेक डाउन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था आगे, ठीक वैसा ही है। ज़्यादा कुछ अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे एक भाई ने कमेंट भी की थी कि मोमेंटम के बारे में समझाइए, तो ठीक वैसा ही कर रहा हूँ मैं, आपको मोमेंटम के बारे में ही बता रहा हूँ कि हम मोमेंटम को कैसे पकड़ेंगे। अब रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का भी आगे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस का जो मोमेंटम आता है उसको कैसे पकड़ेंगे, उसको कैसे कैप्चर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। आप देखेंगे ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर मार्केट डाउन आया था, और फिर यहाँ पर जब अगले दिन ओपन हुआ तो वो यहीं से रेजिस्टेंस लेकर डाउन आया है। तो ये रेजिस्टेंस लेकर डाउन आया था। अब हमारा जो मोमेंटम पकड़ने का सेटअप क्या रहेगा कि इस रेजिस्टेंस का जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे, और जो कि यहाँ पर हुआ भी है। आप देख सकते हैं इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। अब हमारी इस कैंडल में एंट्री नहीं होती। वैसे अगर आप इस कैंडल में एंट्री करना चाहते हैं तो चार्ट को 1 मिनट पर शिफ्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पर 1 मिनट पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ एंट्री करनी है। तो आप कर भी सकते हैं, यहाँ पर भी आपकी एंट्री हो सकती है, लेकिन चार्ट को हमें छोटे टाइम फ्रेम पर सेट करना होगा। ये तो आपको समझ में आ गया।
अब यहाँ से हमारी अगर इस वाली कैंडल में भी एंट्री होती तो ये वाला जो मोमेंटम है इसको हम पकड़ सकते थे। अब इसमें होल्ड हमें कहाँ तक करना है, अगर वो मैं आपको बताऊं तो ये जो कैंडल दिख रही है आपको, जब तक यहाँ पर रेड कैंडल नहीं दिखती है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, आप होल्ड करो, फिर ग्रीन बनी, फिर होल्ड करो, फिर ग्रीन बनी, फिर भी होल्ड करो। यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनी है, यहाँ पर आप निकल सकते थे क्योंकि ये कैंडल हमें बता रही है कि ये इनसाइड है, यहाँ से मार्केट अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। तो इस वाली कैंडल में आप निकल भी सकते थे, लेकिन अगर आप होल्ड करते तो ये भी एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद देखेंगे तो ये यहाँ पर रेड कैंडल बनी और मार्केट डाउन आया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं ट्रेंड लाइन का, कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर हम कैसे ट्रेड करेंगे। ट्रेंड लाइन का दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छा सा ट्रेडिंग सेटअप है। ट्रेंड लाइन अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आप नहीं भी यूज़ करते हैं तो आप ट्रेंड लाइन यूज़ करें, क्योंकि ट्रेंड लाइन से हमें बहुत अच्छे अच्छे सेटअप मिलते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट डाउन आया, फिर से अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे अप साइड की ओर जा रहा था। तो यहाँ पर हमारी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, आप देख सकते हैं। मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बन रही थी, आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा था कि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाकर मार्केट अप साइड की ओर जा रहा था। और जब यहाँ पर तीसरी बार में यहाँ पर आया मार्केट, तो इस ट्रेंड लाइन ने क्या किया, ये जो सपोर्ट बना रहा था इसको ब्रेक डाउन किया। और ब्रेक डाउन के बाद ये वाली जो कैंडल बनी, आपने क्या करना है, जो ब्रेक डाउन वाली कैंडल है इस पर एंट्री नहीं लेना है, इसकी अगली कैंडल पर आपकी एंट्री होगी। और यहाँ से यहाँ तक का जो ये मोमेंटम है आप ट्रेंड लाइन से भी पकड़ सकते थे। और दोस्तों दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस भी है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर यहीं से मार्केट डाउन आया था, आप देख सकते हैं। ये यहाँ से बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई थी और दूसरी बार जब यहाँ पर आया तो डाउन आया है। तो हमारी दूसरी कंफर्मेशन ये हो गई थी, पहली तो ये थी और दूसरी हमारी ये हो गई थी। तो यहाँ पर ये जो हमें मोमेंटम दिखा इसको हम पकड़ सकते थे। तो ऐसे हमें पता चलता है कि मोमेंटम इस तरीके से आता है और अब आएगा। अब यहाँ पर मैं अप साइड का भी दिखा देता हूँ आपको, ट्रेंड लाइन का। जैसे कि अगर मैं आपको अप साइड का दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी इसकी, ये यहाँ से तो ये यहाँ तक की एक ट्रेंड लाइन थी, जो कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो एक अच्छा मोमेंटम आया, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मोमेंटम दिया। और उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन आया। तो दोस्तों ये इस ट्रेंड लाइन से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, इससे भी आप मोमेंटम पकड़ सकते हैं अप साइड का। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप टारगेट कैसे सेट करते हैं, अगर आप टारगेट आपको सेट करना नहीं आता तो आप ऐसा भी टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये यहाँ पर मार्केट यहाँ से डाउन आ रहा है तो यहाँ पर मार्केट वापस से रेजिस्टेंस ले सकता है, ये यहाँ तक। तो आप ये यहाँ से यहाँ तक का भी टारगेट सेट कर सकते हैं। ये टारगेट जो है आपका आसानी से मिल जाता है। और अगर इसके ऊपर का आपको रखना है, होल्ड करना है, तो वो आप कर सकते हैं कैंडल को देखकर। जैसे कि इस कैंडल ने अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, उसके बाद ये यहाँ पर एक छोटी रेड कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बहुत अच्छी कैंडल बनी है। यहाँ पर ये ये आपका रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक किया। रेजिस्टेंस का जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो मार्केट अप साइड जाता ही है, तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपकी डबल कंफर्मेशन हो गई थी, तो यहाँ पर आप होल्ड कर सकते थे और यहाँ तक का जो टारगेट है वो कैप्चर कर सकते थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये अगली कैंडल डाउन आ गई है, तो इस वाली कैंडल में आपका ये यहाँ तक का तो फिर भी प्रॉफिट बुक हो ही जाता। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको स्टॉप लॉस हैंटिंग। स्टॉप लॉस हैंटिंग से भी यहाँ पर हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, डाउन आया, ठीक है, डाउन आ ही रहा था और यहाँ पर इसने लिया सपोर्ट और यहाँ से अप गया। लेकिन जब ये यहाँ पर आया, यहाँ पर जो सेलर थे वो वापस से सेल कर रहे थे और मार्केट डाउन आ रहा है। तो इसमें स्टॉप लॉस हैंटिंग देखेंगे आप तो ये यहाँ पर जब ये अप साइड की ओर जा रहा था, तो यहाँ से जब ये डाउन आया और अप साइड की ओर जा रहा था, तो लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर इस कैंडल के बाद एंट्री ली और फिर स्टॉप लॉस क्या लगाया, ये यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस जो था वो यहीं पर था। ये स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट अप साइड की ओर जा रहा था, तो ये जो मोमेंटम है ये कैप्चर किया। लेकिन होता क्या है कि जब ये स्टॉप लॉस यहाँ है, जैसे ही ये टारगेट आता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते हैं लोग। जैसे कि यहाँ से इसको यहाँ लिया, फिर मार्केट और ऊपर गया तो फिर स्टॉप लॉस को और छोटा किया, फिर ऊपर गया, ऐसे भी करते हैं लोग। और जो नए ट्रेडर आते हैं जिसने ये मोमेंटम मिस किया, वो यहाँ पर देखेंगे तो फिर यहाँ पर एंट्री लेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये जो स्विंग है यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे।
तो जब मार्केट ऐसे जा रहा था अपसाइड की ओर, तो यहाँ पर इसने वापस से रेजिस्टेंस लिया। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इसने वापस से रेजिस्टेंस लिया। ये वाला जो है ना, यहाँ पर पहले भी रेजिस्टेंस लेकर डाउन आया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ से फिर से डाउन आया। तो जब रेजिस्टेंस लिया तो ये जो लोग स्टॉप लॉस लगा कर रखे थे, इनको क्या हुआ कि डर लगा कि कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। और जो छोटे जो स्कैल्पिंग वाले ट्रेडर हैं, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट किए एक ही बार में, और वापस से अप गया मार्केट, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने वापस से बाई किया इस कैंडल को देखकर, लेकिन इसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सके, और ये यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेकर डाउन आ गया। और डाउन आ रहा था तो ये जो इनके जो स्टॉप लॉस थे, सारों के स्टॉप लॉस हिट किए मार्केट ने। देखिए आप कितनी तेज़ी से वापस डाउन साइड की ओर आ रहा है मार्केट। तो ऐसे आता है स्टॉप लॉस हंटिंग से मोमेंटम। अगर इसको हम आगे करेंगे सपोर्ट को, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आकर रुका था वापस से। ये जो स्टॉप लॉस है इनको हिट नहीं किया, यहाँ पर आके रुका। यहाँ से इन्होंने फिर से इसको ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जब जो सेलिंग प्रेशर था वो ज़्यादा था। आप देख सकते हैं ये यहाँ से बार बार ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन नहीं गया। और यहाँ से ये वापस से आप देखेंगे तो यहाँ इसने एक अपना खुद का रेजिस्टेंस बनाया, और यहाँ से ये वापस डाउन आया, और ये जो स्टॉप लॉस थे सारे हिट किए, और फिर डाउन आता ही गया। तो दोस्तों ऐसे होती है स्टॉप लॉस हंटिंग। अगर मैं अप साइड भी बताऊँ आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप अप साइड भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि ये यहाँ पर एक मार्केट का, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट लेकर चल रहा था, यहाँ पर साइडवेज था। आप देख सकते हैं ये यहाँ तक यहीं पे घूम रहा था, बस यहाँ से ना तो अप जा रहा था ना डाउन जा रहा था, आप देख सकते हैं। और फिर इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। जैसे कि अगर आप देखेंगे ये वाली जो कैंडल है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कैंडल पहले ब्रेकआउट करती है उसको क्लोज होने दे, फिर एंट्री ले, क्योंकि अगर आप इस पर एंट्री ले लेते तो ये यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती। ठीक वैसा ही किया है यहाँ पर मार्केट ने। और जैसे ही ये क्लोज हुई तो अगली कैंडल आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर ट्रेड लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, अगर आप होल्ड कर रहे हैं, आपने अगर टारगेट बुक किया और निकल गए तो कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही आपने ट्रेड लिया और आप यहाँ से स्टॉप लॉस को यहाँ किया, फिर यहाँ से यहाँ किया, तो ये आपके स्टॉप लॉस यहीं लगेंगे ना। अगर आप डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ से मार्केट डाउन आया और यहीं पर एक बुलिश कैंडल बना दी। आप देख सकते हैं जैसे ही ये बुलिश कैंडल बनी, तो ये जो स्टॉप लॉस लगा रहे थे इधर लोग, वो लोग यहाँ से निकलना चालू हो गए, क्योंकि उन्हें डर लगा कि मार्केट ऐसा नहीं कि यहाँ से अप साइड आ जाए और हमारा स्टॉप लॉस लग जाए। तो दोस्तों यहाँ से जैसे स्टॉप लॉस हिट हुए तो ये यहाँ तक आया, यहाँ वालों के जो स्टॉप लॉस थे वो भी लिए, और फिर यहाँ से एक बार अप साइड की ओर आया। तो ये जो यहाँ पर जो थे लोग, इन्हें क्या लगा कि मार्केट यहाँ से वापस से रजिस्टर ले रहा है, अब डाउन जा सकता है, तो यहाँ से नए लोग एंट्री किए। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने फिर से सपोर्ट बनाया और अप साइड की ओर गया। तो ये जो लोग थे सारों के स्टॉप लॉस हिट किए, और आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से कितनी तेज़ी से मार्केट अप साइड की ओर गया है। आप देख सकते हैं ये इसी तरीके से होता है मार्केट में, सारों के स्टॉप लॉस हिट किए और अप साइड की ओर निकल गया। तो आप भी इसी तरीके से ये वाला जो मोमेंटम है ये पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो उस पर भी मैं आपको अच्छी खासी वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा।